कल्पना कीजिए, एक ऐसी एकादशी जो हर साल नहीं आती, एक ऐसी दिव्य तिथि जिसके आने का इंतजार देवता तक करते हैं। कहते हैं, इस एक दिन किया गया व्रत वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। कहते हैं, इस दिन स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन का भाग्य बदल सकते हैं। और कहते हैं, जिसने श्रद्धा से यह व्रत किया, उसके जीवन से गरीबी, दुख, बाधाएं और पापों का अंधकार दूर हो सकता है। यह है दिव्य, दुर्लभ, चमत्कारी पद्मिनी एकादशी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, इसका महत्व, व्रत विधि, नियम, पारण और वह रहस्य जिसने एक राजा का भाग्य बदल दिया। पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, लेकिन यहां एक रहस्य है। अधिक मास हर साल नहीं आता, इसीलिए पद्मिनी एकादशी भी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली तिथि मानी जाती है। कहा जाता है, जो फल हजारों यज्ञों से मिलता है, वह श्रद्धा से की गई पद्मिनी एकादशी से भी प्राप्त हो सकता है। यह धन, सुख, शांति, वैभव, संतान सुख और पापों से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा थे। नाम था राजा कृतवीर्य। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, साम्राज्य। लेकिन एक ऐसी कमी जो उनके जीवन को अंदर से तोड़ रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, वर्ष बीत गए, लेकिन राजमहल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा और उनकी रानी पीड़ा में डूब गए। आखिरकार उन्होंने राज्य छोड़ दिया और वन में तपस्या करने चले गए। राजा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। राजा का शरीर कमजोर होने लगा। रानी चिंतित थी। तभी एक दिन वन में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक महान तपस्विनी वहां आई। उन्होंने रानी से कहा, यदि तुम अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। रानी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया, पूजन किया, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया, और फिर वह क्षण आया। दिव्य प्रकाश फैला, आकाश से शंख ध्वनि गूंजी और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? राजा और रानी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें संतान सुख चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। तथास्तु। समय बीता और उनके घर जन्म हुआ एक महान पुत्र का, जिसने आगे चलकर महान यश प्राप्त किया। और तभी से पद्मिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना जाने लगा। कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी बाधाएं दूर कर सकते हैं। घर में सुख शांति बढ़ सकती है, नकारात्मकता कम हो सकती है, मन में स्थिरता आ सकती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। पूजा सामग्री। पूजा में रखें भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, माता लक्ष्मी का चित्र, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीपक, चंदन, फल, नारियल, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, पीला वस्त्र। सुबह 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2, स्नान करें। 3, स्वच्छ वस्त्र पहने। 4, व्रत संकल्प लें। 5, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़कें, चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, विष्णु मंत्र का जप करें। मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर सात्विक रहें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, यथासंभव भक्ति और जप करें, रात्रि भजन करें, कथा सुनें, जागरण करें। क्या करें और क्या न करें। भगवान विष्णु का स्मरण, दान करें, गरीबों की सहायता करें, सात्विक भोजन करें, न करें, तामसिक भोजन, क्रोध, निंदा, झूठ, हिंसा द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तुलसी जल ग्रहण करें, जरूरतमंद को दान करें, फिर सात्विक भोजन से व्रत खोलें। महत्वपूर्ण, पारण स्थानीय पंचांग या विश्वसनीय धार्मिक कैलेंडर के अनुसार द्वादशी के निर्धारित समय में करना चाहिए। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत मन को शांति दे सकता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकता है,
जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। पुण्य फल प्रदान करने वाला माना जाता है। जीवन में कई अवसर बार बार आते हैं, लेकिन कुछ दिव्य अवसर भाग्य बदलने के लिए आते हैं, और पद्मिनी एकादशी उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से एक मानी जाती है। यदि आपके मन में भगवान विष्णु के लिए श्रद्धा है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, और इस दिव्य संदेश को अपने परिवार तक अवश्य पहुंचाइए। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।